नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं अशोक मिश्रा। मुजफ्फरनगर एशिया पब्लिक स्कूल बछेड़ी रोड पर असरी तालीम के तकाजे और मुसलमान विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शालिनी अली, राष्ट्रीय संयोजिका मुस्लिम राष्ट्र मंच, महिला प्रकोष्ठ ट्रस्टी एवं संस्थापक पावर ट्रस्ट दिल्ली, कलाम जन कल्याण समिति उत्तराखंड ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मुस्लिम युवा एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर लेकर आगे बढ़े। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने 21वीं सदी में दुनिया को बदल दिया है, जो कि एक तर्कसंगत मुसलमानों की आंखों में छिपा नहीं है। इसके प्रभाव से वैकल्पिक जीवन शैली और आर्थिक विकास दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप सभ्य और आधुनिक राष्ट्रों की स्थापना हुई है। आधुनिकता, वैज्ञानिक आविष्कार, क्रांति, रक्षात्मक उपकरण, उल्लेखनीय परिवहन सुविधाएं और कंप्यूटर, मोबाइल और विमान के अकल्पनीय उपयोग की खोज का प्रतीक है। पवित्र कुरान ने हमेशा शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है। अल्लाह ने कुरान के विषय में रूप में से उल्लेख किया है कि अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया है। उसने मनुष्य को एक चिपकने वाले पदार्थ से बनाया है। पढ़ो और तुम्हारा पालनहार सबसे उदार है, जिसने कलम से सिखाया उसे मनुष्य खाता है। चाणक्य न्यूज के लिए मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं शालिनी अली हूँ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजिका हूँ। साथ ही साथ में 2 NGO हैं जिनकी मैं को फाउंडर और ट्रस्टी भी हूँ। एक दिल्ली में है और एक उत्तराखंड में। आज आप मुजफ्फरनगर पहुंचे, किस तरह का कार्यक्रम? देखिए, ये स्कूली बच्चों का एक कार्यक्रम था, रंगारंग कार्यक्रम था, जहाँ हमने बच्चियों से बात करी, वार्तालाप करी और उनसे उनकी जो व्यू पॉइंट्स हैं, उनके तरफ से जो उनकी समझ है, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उनके बारे में उनसे हमने डिस्कशन किया है। बातचीत करके, वार्तालाप करके हमने कुछ अपने अनुभवों का उनके साथ में एक आदान प्रदान किया है। किस तरह की चीज़ें सामने आई, किस तरह से बच्चों से आपकी वार्ता हुई? देखिए, सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि स्कूल में बच्चियों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, तो ये अच्छा लगता है कि समाज में एक सुधार और समाज में एक नया जो मूवमेंट आया है, एक बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का, जो कि हमारे भाजपा सरकार के तहत से आया है, वो एक बहुत अच्छी एक पहल हुई है जो हमें स्कूल में नज़र आया है। बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती है, ख़ास तौर से जो अभी यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड की बच्चियाँ हैं, उन बच्चियों ने तो आगे अपने अभिभावकों से, अपने पेरेंट्स से बातचीत करके 9th, 10th, 11th, 12th की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहती हैं, कोई प्रोफेसर बनना चाहती हैं, कोई पायलट बनना चाहती हैं। तो बहुत खुशी हुई, बच्चियों के बीच में एक ये हौसला बुलंद वाला जो एक माहौल है वो कायम रहा है और कायम रहता है। आज के समय में भी जो है कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जो बेटियों को पीछे रखते हैं, बेटों को आगे रखते हैं। देखिए, हर समाज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे कट्टरवाद सोच रखने वाले लोग होते हैं जो कि पुरानी सोच और कट्टरवाद सोच को आगे समाज में लेकर आने की, थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से आगाह करने की कोशिश करते हैं हम आगाह करते भी हैं और साथ ही साथ पेरेंट्स को, माँ बाप को, बच्चों को हम ये एक हिदायत भी देते हैं कि उन्हें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से उनको आगे एक दूसरे का हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहिए। मनीष जी, एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं, किस तरह का कार्यक्रम? देखिए, आज ये कार्यक्रम जो है एशिया पब्लिक स्कूल में हुआ है और सर सामाजिक संस्था के तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ है और हमारा जो प्रयास रहा है जाति धर्म से ऊपर एक गाँव का जो सबसे बड़ी चीज़ होती है उसको लेकर के पाठ पढ़ाया गया है और सभी बच्चों को सभी साथ लेकर प्रयास किया गया है कि बच्चे अपने तालीम और पढ़ाई में विशेष ध्यान दें, जिससे इस देश का नाम रोशन होगा और अपने माँ बाप का नाम भी बच्चे इसलिए रोशन करेंगे ताकि जितने भी प्रयास हमारी टीम द्वारा या अदर या जितने भी गणमान्य यहाँ पर लोग आए हैं, सभी ने अपने अपने स्तर से उनको समझाया है कि कैसे इस देश को आगे बढ़ाया जाए और अपने धर्म और जाति की रक्षा की जाए। क्योंकि देखो, जाति धर्म सब अपनी अपनी अलग होती है, लेकिन जो प्रयास सबसे जो लगातार चलता है वो भविष्य में आगे जो काम आएगा बच्चों को पढ़ाई से काम आएगा। पढ़ाई और ज्ञान जमीनी स्तर पर होना चाहिए, तभी हमारे देश की बेटियाँ और इस देश के भविष्य जो हमारे भारत के वो होगी और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में अपना एक जो सुनहरा हमारा जो सपना हमने देखा है अपने भविष्य के लिए, वो सब पूरा करता नजर जब होगा तब उनको ज्ञान का और पढ़ाई का पूरा ज्ञान होगा। चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी को आवश्यकता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जिला ब्यूरो हेड व रिपोर्टर की।
संपर्क करें 9643761495 www.chanakya-media-network.com। रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CMN मीडिया PVT LTD। अब आप अपने चहेते चाणक्य न्यूज इंडिया को जल्द ही देख पाएंगे जियो टीवी, एयरटेल एक्स स्ट्रीम, रॉक टीवी, ई-बाबा टीवी और बहुत से लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म पे। चाणक्य न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9643761495। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।